सुप्रभात बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, आज हम यहाँ पर कक्षा छठी का बचपन पाठ पढ़ेंगे और यहाँ पर लेखिका का नाम है कृष्णा श्रोवती, जिनका जन्म 18 फरवरी 1925 में हुआ था और उनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुई, मतलब पिछले साल ही उनकी मृत्यु हुई है। और उनकी उम्र, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी उम्र 93 साल की थी और उन्होंने बहुत सारा सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे चूड़ामणि पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकादमी अवार्ड, सलाका पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 2017 में ही मिला था। तो बच्चों, इस पाठ में लेखिका जो है वो हमें अपने बचपन की तरफ लेकर जाती हैं और कहती हैं कि अभी जब वो ये लेखिका जब ये आपका पाठ बता रही हैं, अपने बचपन की से आपको रूबरू करा रही हैं, तो इसमें अभी उनकी उम्र कम से कम आपकी मौसी, दादी, नानी, इनकी उम्र होगी और इनको घर पर सब जीजी बुलाते थे। जीजी का अर्थ होता है दीदी। जब वो लिखती है कि हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी कुछ सयाना महसूस करने लगी, शायद इसलिए क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी और अभी इनके पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले ये रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब ये सिर्फ इनको सफ़ेद कपड़े पहनने अच्छा लगता है, वाइट कलर इनको बहुत अच्छा लगता है। पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनती थी ये, फ्रॉक और निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब ये चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता सिर्फ पहनती है। बचपन की 2 फ्रॉक इनको याद है, एक धारी वाला फ्रॉक, नीली पीली धारी वाला फ्रॉक और एक गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल कफ हुआ करता था। तो इनके बहुत सारे कपड़े इनको याद हैं और अपनी एक घटना ये बताती हैं कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो ये बच्चे इतवार की सुबह इसी में लग जाते थे, इनके घर के सारे बच्चे, और मोजे धो लेने के बाद ही अपने जूतों को खुद ही पॉलिश करते थे और बहुत सुंदर से अपने जूतों को चमका देते थे। और इनको याद है कि बूट पॉलिश करना इनको बहुत अच्छा लगता था। अब तो नए नए किस्म के बूट आ गए हैं, जूते आ गए हैं नए नए किस्म के, और वो कहती है पहले के जो जूते थे इनके वो बहुत आरामदायक थे, लेकिन अब जो जूते आ गए हैं कुछ दूर चलने के बाद पैर में छाले पड़ जाते हैं, इनका इलाज शुरू किया जाता है। तो जब भी लेखिका लंबी सैर के लिए निकलती थी तो वो अपने पास रुई रखती थी, अपने मोजों में रुई को डाल देती थी जिससे पैर ना कटे। और एक घटना ये बताती कि बचपन में इनको हर शनिवार को कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पिलाया जाता था ताकि सेहत अच्छी रहे। तो ये कहती जैसे ही शनिवार आता तो जैसे सुबह से ही उल्टी आनी शुरू हो जाती और ज़बरदस्ती पीना पड़ता था। अगर हम ना भी पीते कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल तो भी हमारी सेहत में कोई बदलाव नहीं आने वाला था। फिर वो कहते हैं कि मैं बच्चों, लेखिका कह रही कि मैं अब आपको बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बढ़ गई हैं, बदल गई हैं। और उन दिनों इनके उस ज़माने में ग्रामोफोन हुआ करता था, रेडियो और टेलीविज़न जो थे वो नहीं थे। तो इनके बचपन में कुल्फियाँ हुआ करती थी, आइसक्रीम नहीं होती थी, और समोसे कचौड़ियाँ हुआ करती थी जो अब पैटीज़ में बदल गई हैं, और सहतूत, फालसी और खसखस के शरबत अब कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। उस समय कोक और पेप्सी नहीं होती थी, लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए थे उनको जो डेविडो और वेंगर्स के जो रेस्टोरेंट थे वहाँ पर चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा दिलाती थी वो 2 रेस्टोरेंट। इन बच्चों का काम था इनके कि संडे को ये लोग जाएंगे, रविवार को, इतवार की सुबह ये लोग जाएंगे वहाँ पर और मॉल से ब्राउन ब्रेड लेकर आएंगे। तो सभी भाई बहन दौड़ जाते थे और वहाँ पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू भी इनको बहुत लुभावनी लगती थी, वो भी खरीद कर लाते थे। तो इनके घर के बच्चों को सिर्फ 2 ही दिन अलाउड था चॉकलेट खाने के लिए हफ्ते में, और लेखिका वहाँ खड़ी खड़ी कभी चॉकलेट नहीं खाती थी, वो उन्हें लाकर अपने बॉक्स में रख लेती थी, जिससे उनको मतलब बाद में रात को खाना खाने के बाद वो उन चॉकलेट्स को खाती थी। उसके बाद इनको शिमला के काफल और रसभरी, कसमल और
जो पीनट्स भुने हुए, इनको बहुत अच्छे लगते हैं। स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक चना जोर वाला आता था, गाना गाता हुआ, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। ये जो घटना उनको याद आती है कि चना जोर गरम, जो माने होता है लाल चना जिसको उबाल कर, छेच कर, मतलब कूट कर, और उसमें फिर नमक, चाट मसाला सब डालकर उसको खाया जाता है। तो जब वो चने जोर वाला आता है गाना गाते हुए, स्कूल के सारे बच्चे दौड़कर उसके पास चले जाते थे और खाते थे। उसे लेकर एक मैदान में, गिरजा मैदान में चले जाते और वहाँ दौड़ लगाते और आपस में बातें करते हुए पूरी पुड़िया वो ख़त्म कर देते थे। शिमला में उन्होंने घुड़सवारी भी बहुत की थी। उनके ननिहाल मतलब नाना जी के यहाँ बहुत हुष्ट पुष्ट और सुंदर सुंदर घोड़े हुआ करते थे, ठीक है। उन पर, और फिर शिमला में जो है शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए जाते थे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। शाम होते ही शिमला की सारी स्ट्रीट लाइट जो है वो जल जाती थी, पूरा शहर रोशनियों से भर जाता था। और सूर्यास्त के समय जब सूर्यास्त हो जाता तो वहाँ पर जो स्कैंडल पॉइंट था वहाँ पर भीड़ जम जाती, लोग आकर वहाँ का जो दृश्य का मज़ा लेने लगते थे। और पिछली सदी वहाँ पर माने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसको कि शोरूम भी एक तरह से बोला जाएगा। उस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था जिसके छोटे छोटे डब्बे, इंजन रखे हुए थे। उस ज़माने में शिमला कालका ट्रेन ही सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन थी। कभी कभी बाहर जब हवाई जहाज आते थे तो उनके भी दर्शन हो जाते थे इनको, जब दिल्ली में रहते थे। और क्योंकि ये लेखिका जो थी वो नाइट लैब में पढ़ाई करती थी, तो जिसकी वजह से क्या था, इनकी आंखों पर चश्मा लग गया। चश्मा लगने के कारण अब डॉक्टर इनको बोलते हैं कि तुम दूध नहीं पीते हो, दूध पीते तो अच्छा होता, तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा बहुत जल्दी अगर आप दूध पियोगे तो इस तरह से जब वो चश्मा लगाई शुरू शुरू में तो घर वाले जो है, हम कोई भी काम अगर ऐसा करेंगे अगर अच्छे नहीं दिख रहे, घर वाले अजीब से इनको देखते, छोटे भाई इनको चिढ़ाते, इनके जो चचेरे भाई थे वो गाना गा गा कर इनको चिढ़ाते, कहते आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये खींच जाती और इन पर क्यों दोहराया जा रहा है, चिढ़ जाती कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है। लेकिन शेर बुरा नहीं था, जब वो चाय पीकर चले जाते तो ये अपने कमरे में आती और आईने के सामने खड़े होकर कई बार अपने आप को देखती, क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ चश्मा देखकर। फिर देखती आईने की तरफ, बोलती नहीं नहीं मैं लंगूर की तरह नहीं दिख रही हूँ। फिर देखती, फिर बोलती हाँ लंगूर के जैसे ही दिख रही हूँ। फिर कभी अपने छोटे भाई का टोपी सिर पर रख लेती, बहुत अजीब सा लगता और अच्छा भी लगता, इनको मजाकिया टाइप का लगता। तो ये सब तब की बातें थी जो अब चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जो है कह रही है, अब चश्मा को भी मेरे चेहरे की आदत हो गई है, अब बिना चश्मे को मेरे चेहरे की और चेहरे को मेरे चश्मे की आदत हो गई है। बिना चश्मा अब चेहरा जो है बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। और उनको याद आया कि टोपा और काली फ्रेम का चश्मा जो है सच में लंगूर की सूरत ही लग रही थी उन दिनों शिमला में। और उन कह रही है जब मैं शिमला में रहती थी बचपन में तो मुझे टोपी लगाना बहुत ही पसंद था और मैंने कई रंगों की, लेखिका ने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली थी। और दुपट्टों का ओढ़ना कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो कहती है कि अब तो दुपट्टा ओढ़ा जाता है, हाँ, लेकिन तरह तरह हिमाचली टोपियाँ जो है वो बहुत मन लुभावनी होती है। तो ये था बचपन लेखिका का। बच्चों आप भी अपने बचपन को याद करो और कुछ लिखो, जो भी बातें घटनाएं कुछ ऐसी हंसी मजाक वाली, क्या क्या याद है, क्या पहनने को अच्छा लगता है, क्या खाने को अच्छा लगता है। अपने मम्मी पापा से पूछो उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन के साथ आप अपने बचपन को कंपेयर करो कि देखो कि कितना अंतर आ गया है बचपन में हमारे, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका पाठ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।